राजस्थान पुलिस का एक जवान जो अपनी ड्यूटी पर जाने का वादा करके घर से निकला, अचानक गायब हो जाता है। न कोई सुराग, न कोई खबर। परिवार परेशान, पुलिस हैरान। लेकिन फिर उसकी आखिरी लोकेशन सामने आती है, एक वीरान किला और वहां छिपा हुआ एक दिल दहला देने वाला राज। क्या ये गुमशुदगी एक खौफनाक साजिश थी? कौन थे वो लोग जिन्होंने उसे अपनी जिंदगी से मिटा दिया? जानिए इस चौंकाने वाली कहानी में, जहां हर मोड़ पर सस्पेंस और सनसनी आपका इंतजार कर रही है। वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इस केस का खुलासा आपके रोंगटे खड़े कर देगा। 28 अगस्त 2019 को राजस्थान के बूंदी शहर का निवासी पुलिस कांस्टेबल अभिषेक शर्मा जब अपने घर से निकला तो उसने परिवार को बताया कि वह पुलिस लाइन में ड्यूटी ज्वाइन करने जा रहा है। लेकिन वह ड्यूटी पर नहीं पहुंचा और रात गुजरने के बाद भी घर वापस नहीं लौटा। सुबह से शाम तक घर वालों ने उसका इंतजार किया, लेकिन अभिषेक का कोई अता पता नहीं चला। चिंता बढ़ने पर परिवार ने उसे फोन किया, लेकिन उसका मोबाइल बंद था। अभिषेक के फोन का बंद होना और ड्यूटी पर न पहुंचना परिवार के लिए परेशानी का कारण बन गया। उन्होंने दोस्तों और रिश्तेदारों से संपर्क किया, लेकिन कोई सूचना नहीं मिली। इसी बीच पुलिस लाइन से अभिषेक के एक दोस्त का फोन आया, जिसने बताया कि अभिषेक उस रात ड्यूटी पर आया ही नहीं था। यह सुनकर परिवार को गहरा झटका लगा, क्योंकि अभिषेक ने घर से ड्यूटी के लिए निकलने की बात कही थी। अंततः परिवार ने बूंदी पुलिस स्टेशन में अभिषेक की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। चूंकि अभिषेक खुद पुलिस विभाग का हिस्सा था, पुलिस विभाग और उसके दोस्त भी उसे ढूंढने में लग गए। हालांकि एक हफ्ते से अधिक समय बीत जाने के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला। जांच के दौरान पता चला कि भले ही अभिषेक पुलिस लाइन नहीं पहुंचा, लेकिन उस रात 12:30 तक उसका फोन सक्रिय था। इसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। पुलिस ने कॉल डिटेल्स निकाली, जिससे पता चला कि वह बूंदी से 136 किलोमीटर दूर सवाई माधोपुर गया था। उसकी आखिरी लोकेशन विजयगढ़ किले के पास दर्ज हुई और वहीं पर उसका फोन स्विच ऑफ हुआ। जब पुलिस ने परिवार से पूछा कि अभिषेक का सवाई माधोपुर या विजयगढ़ से क्या संबंध है, तो अभिषेक की मां ने बताया कि उसकी शादी सवाई माधोपुर के जरवाड़ा गांव की दिव्या से हुई थी। लेकिन अभिषेक और दिव्या के रिश्ते में तनाव चल रहा था। इस जानकारी के आधार पर पुलिस ने मामले को आपसी विवाद के एंगल से जांचना शुरू किया। जांच ने अब यह सवाल उठाया कि क्या अभिषेक अपनी पत्नी या ससुराल वालों से मिलने गया था, और क्या उसका गायब होना किसी पारिवारिक विवाद से जुड़ा हुआ है। जांच में पता चला कि अभिषेक और उसकी पत्नी दिव्या के रिश्ते में इतना तनाव था कि मामला तलाक तक पहुंच गया था। तलाक की अर्जी कोर्ट में दी जा चुकी थी। पुलिस ने इस तनाव की जड़ को समझने के लिए दिव्या के मायके जरवाड़ा गांव का रुख किया। प्रारंभ में दिव्या ने पुलिस के सवालों को टालने की कोशिश की और अपनी निजी जिंदगी में दखल देने से मना कर दिया। दिव्या ने अंततः खुलासा किया कि 2018 में उसकी बहन श्यामा, जो उस समय 16 साल की थी, छुट्टियां बिताने उनके घर आई थी। श्यामा करीब 20 से 25 दिन वहीं रही। इसी दौरान श्यामा और अभिषेक के बीच अवैध संबंध बन गए। दिव्या ने उन्हें आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया था। यह घटना दिव्या के लिए गहरा आघात थी और इसके बाद वह अभिषेक को छोड़कर अपने मायके चली गई तथा तलाक की अर्जी दाखिल कर दी। पुलिस को पता चला कि श्यामा का घर उसी सवाई माधोपुर में विजयगढ़ किले के पास था, जहां अभिषेक की आखिरी लोकेशन मिली थी। इस जानकारी ने पुलिस को यह मानने पर मजबूर कर दिया कि अभिषेक और श्यामा के अवैध संबंध उसकी गुमशुदगी का मुख्य कारण हो सकते हैं। अभिषेक को गायब हुए 4 महीने बीत चुके थे, लेकिन अब पुलिस की जांच सही दिशा में बढ़ रही थी। अभिषेक की आखिरी लोकेशन, उसकी साली श्यामा का घर और उसके ससुराल वालों का निवास सभी सवाई माधोपुर में थे। अब पुलिस की जांच का केंद्र सवाई माधोपुर और श्यामा बन चुकी थी। पुलिस ने दिव्या और श्यामा की कॉल डिटेल्स और मोबाइल लोकेशन की जांच शुरू की। पता चला कि अभिषेक और दिव्या के बीच संपर्क कम था, जबकि श्यामा से अभिषेक की बातचीत अधिक होती थी। श्यामा के कॉल रिकॉर्ड्स में एक और नंबर सामने आया, जिस पर वह अभिषेक से भी ज्यादा बात करती थी। यह नंबर सवाई माधोपुर निवासी नावेद रंगरेज का था। जांच में यह भी सामने आया कि घटना की रात श्यामा और नावेद दोनों की लोकेशन वही थी, जहां अभिषेक की आखिरी लोकेशन दर्ज हुई थी, विजयगढ़ का किला। इससे यह शक गहरा गया कि अभिषेक की गुमशुदगी में इन दोनों का हाथ हो सकता है। दोस्तों, पुलिस के सामने अब यह सवाल था कि क्या श्यामा और नावेद ने मिलकर अभिषेक को नुकसान पहुंचाया था या मामला कुछ और था। आगे की जांच में इस गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस ने श्यामा और नावेद पर फोकस बढ़ा दिया। 4 महीने की जांच और बढ़ते दबाव के बीच पुलिस ने श्यामा और नावेद को गिरफ्तार कर लिया।
शुरुआती पूछताछ में दोनों ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने उनके मोबाइल लोकेशन और सबूत सामने रखे तो दोनों ने सच कबूल लिया। उन्होंने स्वीकार किया कि 28 अगस्त 2019 की रात को उन्होंने मिलकर अभिषेक की हत्या की थी। श्यामा ने खुलासा किया कि 2018 में जब वह अभिषेक की जिंदगी में आई, तभी से उसके जीवन में उथल-पुथल शुरू हो गई थी। दिव्या ने अभिषेक और श्यामा को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था, जिसके बाद उसका वैवाहिक जीवन बर्बाद हो गया। श्यामा अपने घर सवाई माधोपुर लौट गई, लेकिन अभिषेक और दिव्या के रिश्ते में दरार इतनी गहरी हो गई कि तलाक तक बात पहुंच गई। श्यामा ने आगे बताया कि वह अब नावेद के साथ रिश्ते में थी और उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन अभिषेक से अलग होने में दिक्कत हो रही थी क्योंकि उसने श्यामा को छोड़ने से इनकार कर दिया था। श्यामा और नावेद ने मिलकर तय किया कि अभिषेक को रास्ते से हटाना ही उनकी समस्याओं का हल है। 28 अगस्त को अपने जन्मदिन पर श्यामा ने अभिषेक को फोन कर मिलने बुलाया। अभिषेक को लगा कि श्यामा शायद अब भी उसका सहारा बनेगी और वह घर वालों से ड्यूटी पर जाने का बहाना बनाकर सवाई माधोपुर के लिए निकल पड़ा। सवाई माधोपुर पहुंचने पर श्यामा और अभिषेक ने साथ में डिनर किया और कुछ देर बाद नावेद वहां पहुंचा। श्यामा ने दोस्ताना अंदाज में अभिषेक का नावेद से परिचय कराया। इसके बाद तीनों ने विजयगढ़ के किले जाने का फैसला किया। अभिषेक को यह एहसास नहीं था कि वह एक घातक जाल में फंस चुका है। वे दो अलग अलग बाइकों पर सवार होकर किले पहुंचे। किले के अंदर जाते ही नावेद ने पहले से तैयार लोहे की रॉड से अभिषेक के सिर पर वार किया, जिससे वह बेहोश होकर गिर पड़ा। इसके बाद श्यामा और नावेद ने मिलकर उस पर कई वार किए, जिससे उसकी मौत हो गई। हत्या के बाद श्यामा और नावेद ने सबसे पहले अभिषेक का फोन स्विच ऑफ कर दिया। पुलिस ने अब उनसे पूछताछ शुरू की कि अभिषेक की लाश कहां है और इसे कैसे ठिकाने लगाया गया। उनकी साजिश का यह हिस्सा अभी खुलासा होना बाकी था। श्यामा और नावेद ने पुलिस को बताया कि उन्होंने अभिषेक के शव को विजयगढ़ किले में एक गड्ढा खोदकर दफना दिया था। शव को दफनाने से पहले उन्होंने अभिषेक के कपड़े उतारकर एक सुनसान जगह पर फेंक दिए और उसकी बाइक को दूर एक कुएं में डाल दिया। श्यामा और नावेद की निशानदेही पर पुलिस ने किले में खुदाई की और 110 दिन बाद अभिषेक का शव बरामद किया। शव केवल कंकाल के रूप में मिला, जिससे उसकी पहचान करना मुश्किल था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पुष्टि हुई कि यह शव राजस्थान पुलिस के कांस्टेबल अभिषेक शर्मा का ही था। पुलिस ने अभिषेक के कपड़े और बाइक भी बरामद कर ली। हालांकि कातिलों ने सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की थी, उनके मोबाइल लोकेशन ने उनकी साजिश को बेनकाब कर दिया। गिरफ्तारी के बाद श्यामा और नावेद को कुछ महीनों में जमानत पर रिहा कर दिया गया। मामला अदालत में चलता रहा और 19 दिसंबर 2024 को 5 साल बाद अदालत ने अभिषेक की साली श्यामा शर्मा को उम्र कैद की सजा सुनाई और 1,08,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। श्यामा को फिर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। हालांकि नावेद के मामले में अब भी अदालत में सुनवाई जारी है और उसका फैसला आना बाकी है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या दुख पहुंचाना नहीं, बल्कि समाज को सतर्क और जागरूक करना है। यह मामला दिखाता है कि अपराध कितना भी गुप्त रखा जाए, सत्य सामने आ ही जाता है। इस घटना ने समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया है। आपकी इस पूरी घटना के बारे में क्या राय है? कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।